कहानी सुनी है आपने? तो समुद्र मंथन कैसे करना पड़ा वो बताओ। तो एक समय पे इंद्र अपनी सवारी लेके निकला था और इतना उन्होंने अपने शरीर पे घरेना पहना था, वो कोई बात नहीं। तो बाद में उनकी इंद्र की सवारी जब जा रही थी तब सामने से दुर्वासा महर्षि, ये अपनी संस्कृति के एक महान संत है, ऋषि है, वो आ रहे थे। दुर्वासा जी ने सोचा कि ये देवों का राजा है, इंद्र है, देवेंद्र है, तो चलो मैं उनको सम्मानित करूं। इस हिसाब से उन्होंने, उसके पास एक कमल की पुष्प की माला थी। तो इंद्र तो ऐरावत हाथी के पर बैठे हुए थे, दुर्वासा जी नीचे खड़े थे। तो दुर्वासा जी ने ऐरावत को उनकी सूंड पे वो दिया। तो ऐरावत ने अपनी सूंड के लेके इंद्र को बताया, लेकिन इंद्र ने उनके सामने दिखाई दी। क्यों? कि उन्होंने इतना गहना पहना था, तो उन्होंने सोचा कि माला क्या काम की है। दूसरी बार वो लगाए तो भी नहीं, इंद्र ने सामने भी नहीं देखा, संत के सामने भी नहीं देखा, उनको आदर भी नहीं दिया। फिर वही माला जो थी उनको वो हस्ती ने फेंक दिया, हाथी जो था। और वो संत ने देखा कि प्रभु की प्रसादी की मालाएं मैंने दिया, वही माला राज्य के अभिमान में इतना चूर हो गए हैं, उनका कारण केवल उनकी संपत्ति है। तो दुर्वासा जी ने साफ दे दिया, देवेंद्र अपनी संपत्ति के हिसाब से इतना गुमान करते हो, मैं तुझे शाप देता हूं, जाओ सारी त्रिलोकी की संपत्ति समुद्र में चले जाओ, त्रिलोकी की संपत्ति। और समय ऐसा हो गया कि समय अंतर जाने के साथ जाते जाते समय में सारी ये संपत्ति बिना, वो देवो, वो दैत्यो, मानव सब बिना संपत्ति हो गए। तो बिना संपत्ति तो आप पैर भी कहां रख सकते हो? हर व्यक्ति को संपत्ति की जरूरत होती है। वो माला खरीदने के लिए जाओगे ना, तो भी पहले कहेंगे कि भाई उनका 10 रुपया होता, 15 रुपया होता, ठीक है, और बाद में आपको माला भी मिलेंगी। तो बिना संपत्ति सब दुखी हो गए। बाद में परमात्मा के पास गए तो परमात्मा ने कहा कि वो समुद्र में चले गए, सारे रत्न भी समुद्र में चले गए। तो अब समुद्र का मंथन कीजिए। और जब समुद्र का मंथन किया तब उसमें से फिर वो लक्ष्मी जी, वो ऐरावत, वो रत्न, वो अमृत, वो सब धनवंतरी जी, वो सब तब निकला। ये माला की और वो संतों को आदर देने की वही आपकी परंपरा है। समझ में आया? जब संत लोग, महापुरुषों का अपमान करोगे तो सहेगा तब ठीक है, मगर जब उनके मगज में आ गया और तब उनकी आराधना के हिसाब से आप होते न तो हो जाएंगे। तो इसलिए संतों के पास जाते तो हाथ जोड़ के वंदन करवाए, वो आपका स्वागत करते, या तो आपको कुछ आदर देते तो उनके साथ में ये हाथ वो पीछे रखना, वो रखना, ऐसा ये सीखने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। साधु संतों के सामने जाते, ठाकुर जी के सामने जाते, अपने वडीलों के सामने जाते, तो ऐसे करके रहना, तो आशीर्वाद मिलते। मैं उनका बताऊं, हमारे कालूपुर में स्वामीनारायण मंदिर है, स्वामीनारायण भगवान ने सबसे पहले बनाया, वहाँ ठाकुर जी के मूर्ति है, नरनारायण देव स्वामीनारायण। तो एक बार मंदिर के जो संत लोग थे, वो संत वो बीमार थे, तो वो हॉस्पिटल में खड़े थे। जब हॉस्पिटल में वो थे तो ऐसे हुआ तो यही समय के ठाकुर जी की पहनाई हुई जो माला थी, वही माला लेके वो बीमार संत को दिया। तो बीमार संत अपने पास वो माला आई तो छाती लगाया, मस्तक लगाया, उन्होंने नेत्र पे लगाया, सुगंध लिया, क्योंकि ठाकुर जी को अर्पण हुआ ये माला है। तो बाद में वो लिया और लेने के बाद अपने सिर पे रखी। तब डॉक्टर आया तो वो माला डॉक्टर को दिया, तो डॉक्टर ने भी वो माला को सम्मान किया और अपने साथ में जो नर्सिस थी तो उनको दे दिया। तो मोगरा की वो माला थी, मोगरा के पुष्प की माला थी, तो उन्होंने बोला कि सर मैं ले जाऊं? बोल दे ले जाओ, तो ले गए। बाद में ऐसा हुआ
तो रात को जब अपने कमरे में माला रखी थी, अचानक अंधेरा था कमरे में, सब लाइट बंद थी। तो सत्य बनी हुई घटना है, आज से 25 साल पहले की। तो अपने कमरे में प्रकाश 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 होने लगा। तो वो जो धर्म को मानने वाली नहीं थी, उनको पता ही नहीं था, वो तो सुगंध के लिए लेकर गई। बाद में देखा कहाँ से वो प्रकाश आ रहा है। जब खड़ी थे, प्रकाश बंद हो गया। उन्होंने सभी जगह पे देखा, कुछ है नहीं। बाद में सोने के बाद उन्होंने देखा, तो थोड़ी बार के बाद प्रकाश हुआ। 2-3 बार के बाद जब देखा तो वो माला, तो माला जब जहां थी वहां से प्रकाश आ रहा था। माला में से प्रकाश आ रहा था कि सारा कमरा प्रकाश से भर जाता था। तो उन्होंने देखा, ओह वो क्या हो गया। उन्होंने, उनका महात्म्य ही नहीं था, लेकिन उन्होंने थे। तो 15 दिन के बाद कोई दूसरा संत बीमार हुआ और बीमार होके वहां आए, और जब पुजारी आए और माला दी तो संत ने भी ये माला का स्पर्श किया। बाद में डॉक्टर आए तो डॉक्टर को दिया, डॉक्टर ने माला का स्पर्श किया और डॉक्टर ने बताया कि ले जा। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं रखूंगा। तब पूछा क्यों नहीं रखेंगे, तब उन्होंने बताया कि माला तो बड़ी चमत्कारी होती है, उसमें से तेज प्रकाश निकलता है। तब वो महात्मा जी जो सुते थे संत, तो उन्होंने बोला, अरे मूर्ख, तुझे क्या पता, एक बार जो ऐसी माला हमको मिल जाए और हमें ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, तो जीव से ज्यादा हम वो माला को अपने हिसाब से उनको जतन करेंगे, रखेंगे हमारी पास। ये माला की संत और परमात्मा को अर्पण हुआ, माला की पूरी कहानी, उसमें वही शक्ति